हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका नेट एजुकेशन ज्ञान चैनल पर। और हमने जैसा कि आपसे कहा था कि हम आगे जो है अपना वेस्टर्न फ़िलासफ़ी शुरू करने वाले हैं। तो ये अब हमारा वेस्टर्न फ़िलासफ़ी का लेक्चर है और इसमें हम आज पढ़ेंगे आदर्शवाद के बारे में, जिसको हम कहते हैं आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या है? आइडिया एक विचारों से संबंधित शास्त्र या विचारों का विज्ञान या विचारों का ज्ञान, जिसमें हम इस वस्तु की अपेक्षा विचार को देखते हैं। इस संसार की अपेक्षा जो विचार केंद्रित ज्ञान है, उस पर हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। उन्हीं को हम सत्य मानते हैं कि जो चीज़ हमारे माइंड में आ रहा है वही सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। तो अगर हम इसको देखें कि इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत की थी सुकरात महोदय ने। किसने की थी? तो सुकरात ने इसकी शुरुआत की थी। और एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में इसको पूर्ण रूप से विकसित करने का श्रेय जाता है अरस्तु को, प्लेटो को। प्लेटो जो है एक महान उच्च कोटि का दार्शनिक था, जिसने अपना एक सिद्धांत दिया था, विचारवादी सिद्धांत। और विचारवादी सिद्धांत में ही उसने आदर्शवाद के बारे में बतलाया था। आदर्शवाद जो है, इसको अंग्रेजी में हम आइडियलिज्म बोलते हैं। क्या कहते हैं? आइडियलिज्म। आइडियलिज्म शब्द दो शब्दों से बना है। एक होता है आइडिया, जिसको हम बोलते हैं विचार। दूसरा होता है इज्म। इज्म को हम कहते हैं वाद या शास्त्र। तो इस प्रकार से आदर्शवाद एक ऐसा विचार, एक ऐसा ज्ञान जो कि विचार केंद्रित है, एक ऐसा शास्त्र है ये जो हमें विचारों को बताता है कि किस प्रकार से हमारे विचार जो है वो सत्य हैं। विचार के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। आदर्शवाद के अगर हम सिद्धांतों को देखें, तो आदर्शवाद के सिद्धांत में आदर्शवाद जो है ये आध्यात्मिक जगत को स्वीकार करता है। किसे स्वीकार करता है? तो ये स्वीकार करता है आध्यात्मिक जगत, यानी ये इस संसार से परे कोई शक्ति जो कि हमारे विचारों से हम समझते हैं आत्मा परमात्मा का मिलन, इसको ये सत्य स्वीकार करते हैं। मन के महत्व का सिद्धांत। मन के महत्व का सिद्धांत, ये मन केंद्रित, मतलब जो भी विचार हमारे मन में उठते हैं, सत्य असत्य, जीवन मृत्यु, इन सभी से संबंधित, आत्मा परमात्मा से संबंधित उन सभी विचारों को ये सत्य मानते हैं। व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत, और ये व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत पर बल देते हैं। आध्यात्मिक मूल्य, जैसे कि जो हमारे आध्यात्मिक मूल्य हैं, सत्य अहिंसा प्रेम सत्यम शिवम सुंदरम, इसको इन्होंने सर्वोपरि मानता है, इसको महत्व देता है। और विभिन्नता में एकता का सिद्धांत है ये विभिन्नता में एकता को मानता है, कहता है कि सभी भिन्न भिन्न होते हुए भी एक हैं। तो इस प्रकार से आदर्शवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन हो जाता है हमारे लिए। अगर हम इसे एजुकेशन में देखें, तो जैसे कि इस संसार में सभी भिन्न भिन्न प्राणी भिन्न भिन्न रूप से जन्म लेते हैं, लेकिन सभी क्या हैं? एक हैं। सभी हमेशा एक होकर के रहते हैं। आदर्शवाद के कई नाम हैं, जैसे कि सबसे पहले इसका नाम है प्रत्ययवाद। क्या बोलते हैं? प्रत्यय, यानी कॉन्सेप्टुअलवाद जो है, इसको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड करके जो हमारे विचार आते हैं, कॉन्सेप्टुअल थ्योरी है। और दूसरा नाम है इसका विचारवाद, जो विचार हमारे मन में आते हैं, यानी विचारवाद। ठीक। प्लेटो ने बताया कि जो मनुष्य है, जो प्राणी है, जो इस संसार में आता है, जैसे कि ये पूरा हमारा वर्ल्ड हो गया, इसमें जब सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि आई, मनुष्य आए, प्राणी आए, तो मनुष्य जो है ना, ये एक बहुत ही विचारशील प्राणी है। इसके मन में विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, और इन्हीं विचारों से उसके अंदर पहले मानव उत्पन्न हुआ, फिर उसके अंदर तर्क आया, तर्क से उसने विचार करना प्रारंभ किया। और जब उसने विचार करना प्रारंभ किया, तो जिस सिद्धांत का जन्म हुआ या जिस वाद का जन्म हुआ, उसी को हम विचारवाद या आदर्शवाद बोलने लगे। तो इस प्रकार से हो गया विचारवाद। विचारवाद जो है, आदर्शवाद या विचारवाद प्लेटो की विचारवादी सिद्धांत से आया है। और ये अंतिम सत्य जो है, या अंतिम सत्ता इसकी जो है, वो विचार को ही प्रमुख मानता है। इसको हम आगे अगर इसकी तत्वमीमांसा में देखें, तो इसकी तत्वमीमांसा कहती है कि आदर्शवाद दो प्रकार के तत्वों को स्वीकार करता है। सबसे पहले तो विचार, जो कि इनके सर्वोपरि है। दूसरा वस्तु जगत, यानी
दो प्रकार के इन्होंने जगत को स्वीकार किया या दो प्रकार के तत्वों को मानते हैं ये। सबसे पहले विचार को मानते हैं, विचार में जो हमारे थॉट्स चलते हैं हमारे माइंड में उनको, और दूसरा इस फिजिकल वर्ल्ड जो हम संसार में देखते हैं, जो चीज़ हमारे विचारों में आती है और जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती है, इन दोनों को मानते हैं। लेकिन इसमें भी इन्होंने सिर्फ विचारों को ही सर्वोपरि माना। फिर आता है इनकी ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा में भी इन्होंने अपने विचार आधारित ज्ञान को ही सत्य माना। मानते तो ये दो प्रकार के जगत को हैं, लेकिन उस जगत को जो कि विचार केंद्रित है उसको सत्य मानते हैं। इस प्रकार से इनका ज्ञान भी वही सत्य हो जाता है जो विचार केंद्रित है। जैसे आपके मन में हम बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, इमेजिन्स करते हैं, और हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। तो जो हमारे माइंड में विचार आते हैं वही सत्य हैं। जैसे हम सोचते हैं कि ये आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो वो सत्य है, ना कि ये फिजिकल वर्ल्ड हमारी जो बॉडी है जिसको हम टच करते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, ये सत्य नहीं है। फिर आता है इनकी मूल्य मीमांसा। तो मूल्य मीमांसा में इन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना को स्वीकार किया कि जो सत्य है आध्यात्मिक मूल्यों में, और कहा कि संसार में जो सत्य है वही सर्वोच्च है, वही शिव है, वही सुंदरम है, संसार में सर्वोच्चता देता है और इन्हें ही सर्वस्व और सर्वव्यापी माना है। एक बात इसमें बहुत पूछा जाता है जीसी नेट में कि जो आदर्शवाद है उसमें तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा में किसको महत्वपूर्ण है, कौन सी इसमें जो है सबसे विशेष वो धारा है। तो इसमें जो है मूल्य मीमांसा को इसने बहुत ज़्यादा फॉलो किया है। सबसे ज़्यादा ये मूल्य मीमांसात्मक दर्शन है। इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि ये मूल्य मीमांसात्मक, सौंदर्य परक दर्शन, मॉरल दर्शन, नैतिक जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसमें नैतिकता से जुड़ी हुई हैं। फ्रेंड्स, आगे तो हमारे पास स्लाइड नहीं है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे आदर्शवाद के बारे में, इसके कुछ दार्शनिकों के बारे में। आदर्शवाद के दार्शनिक कौन कौन से हैं इनके दार्शनिक, तो उसके बारे में हम कुछ आपको बता देते हैं थोड़ा सा, कौन कौन से इनके दार्शनिक रहे हैं। तो इनके दार्शनिकों में सबसे पहले तो आते हैं, अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफी के दार्शनिकों की बात करते हैं तो आते हैं डेकोर्ते, फिर आते हैं स्पिनोजा, फिर आते हैं लाइबनिज, फिर आते हैं बर्कले, फिर आते हैं कांट। तो इस प्रकार से इनके इतने सारे जो है विचारक या दार्शनिक पाश्चात्यवादी थे, और कुछ हमारे इंडियन भी हैं। इंडियन में कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हमारे आते हैं महात्मा गांधी, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा मिस्टेकिंग। और फिर आते हैं स्वामी विवेकानंद, और फिर आते हैं इसमें महर्षि अरविंदो। तो इस प्रकार से ये सभी हमारे जो हमारे विचारक हैं या जो दार्शनिक हैं ये हमारे इंडियन हैं। और फिर इसके बाद में हम अगर देखते हैं कि जो इसकी कुछ परिभाषाएं के बारे में, जैसे कि जे.एस. रॉस के अनुसार, जे.एस. रॉस ने कहा कि आध्यात्मवादी दर्शन के बहुत से और विविध रूप हैं, पर सबका आधारभूत तत्व यह है कि संसार का उत्पादक कारक मन है या आत्मा है, वास्तविक सत्य मानसिक स्वरूप है। आदर्शवाद के कुछ जो है, अगर हम पाठ्यक्रम देखें, इसका पाठ्यक्रम क्या है, आदर्शवाद का पाठ्यक्रम कैसा है, तो ये रहा इसका पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में इन्होंने जो है मानव क्रियाओं से संबंधित कुछ विषय बताए, जिसमें इन्होंने बताया कि बालक के लिए हमें 3 प्रकार से पाठ्यक्रम सेट करना चाहिए। सबसे पहले तो बौद्धिक पाठ्यक्रम होना चाहिए। बौद्धिक में क्या क्या होना चाहिए, उसको कैसा ज्ञान देना चाहिए, तो हमें उसे भाषा सिखानी चाहिए।
साहित्य पढ़ाना चाहिए, इतिहास भूगोल की जानकारी और विज्ञान की जानकारी हमें उसको देनी चाहिए। फिर इन्होंने कलात्मक बताया, कलात्मक में इन्होंने कहा कि उसे कला और काव्य का ज्ञान देना चाहिए। फिर बताया नैतिक, तो नैतिक में उन्होंने बताया कि धर्म, आचार शास्त्र और आध्यात्मवाद की शिक्षा बालक को दी जानी चाहिए। और इसी में इन्होंने कुछ जो है उसके शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के भी बताया, जो कि शारीरिक स्वास्थ्य में आता है, जैसे कि उसको अपना शरीर की कैसे स्वच्छता रखनी है, किस प्रकार से उसको स्वस्थ रहना है, किस प्रकार से उसको व्यायाम करना है, ताकि उसके शारीरिक मानसिक जो है स्वस्थता बनी रहे। इस प्रकार से हमें बालक को स्वस्थ देखना है और उसे आगे तक ले जाना है। फिर इन्होंने कुछ